गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ विजुअल बेसिक्स। विजुअल बेसिक्स ये जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है आपका, इसमें आपके 15 मार्क्स हैं। हमारा जो इससे पहले यूनिट था, जो हमारे हमें कल कंप्लीट हो गया था, दैट वाज कंप्यूटर नेटवर्किंग। उसमें 20 मार्क्स थे आपके, वो हमारा कंप्लीट हो गया। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ विजुअल बेसिक्स। इसमें क्या है, एक तो इसमें थोड़ी थियोरेटिकल पार्ट है इसमें, और आपने प्रैक्टिकल्स करने हैं 15 प्रोग्राम्स। ठीक है ना। पहले ये विजुअल बेसिक्स होता क्या है, यू राइट डाउन। विजुअल बेसिक्स इज ए विजुअल बेसिक्स इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Visual Basics is a high level programming language which comprising of two units, visual and basic, which comprising of two units, visual and basic. Basic means beginners all purpose symbolic instruction code. And visual means GUI, GUIs, GU apostrophe S, GUIs ब्रैकेट में लिखेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, full stop. The features of Visual Basics are: first, number one, it is an event event driven event driven programming language. It is an event driven programming language. Second, it includes graphical user interface. Third, it is an IDE. It is an IDE. ब्रैकेट में लिखेंगे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, integrated development environment. With the help of IDE, a programmer can create, run and debug
and debug, D-E-B-U-G, debug. Debug the program in one application without the need to open additional programs. लिखा? देखिए अब जो हमारा आज का टॉपिक है, जो आपका नया यूनिट है, दैट इज विजुअल बेसिक्स। ये विजुअल बेसिक्स होता है क्या? ये विजुअल बेसिक्स होता क्या है? हमने लिखा विजुअल बेसिक्स इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले ये हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहते हैं? व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। किसको कहते हैं प्रोग्राम? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, मतलब 9th और 10th में आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, तो आप इसको सॉल्व करते थे ना। हम लिखते थे फॉर एग्जांपल इस तरह से इक्वेशन होती थी, कोई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करते थे, हम कुछ स्टेप्स इसमें लिखते थे। पहले हम डी निकालते, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, निकालते थे। फिर हम एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस में जो आइडेंटिटी यूज करते थे। अगर यही इंस्ट्रक्शंस हमने सिस्टम पे लिखी, यही इंस्ट्रक्शंस हमने सिस्टम जो हम नोटबुक पे लिखते हैं, इट बिकम्स ए प्रोग्राम। दीज आर कॉल्ड ए इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर। एक एक लाइन को हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। यही जो इंस्ट्रक्शंस पूरा बनती हैं, इनको कहते हैं प्रोग्राम। इसको कहते हैं प्रोग्राम। यही प्रोग्राम क्या होता है? इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमने कहा ये जो वीबी होता है, ये जो वीबी की फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल हम किसको कहते हैं? हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज होती हैं। क्या होती हैं कंप्यूटर्स में? टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक को कहते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या कहते हैं? लो लेवल। दूसरे को कहते हैं हाई लेवल। फर्स्ट इज ए लो लेवल, अनदर इज ए हाई लेवल। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक तो मशीन लैंग्वेज होती है और असेंबली लैंग्वेज। अभी इतना याद रखो, जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं वो यूजुअली क्या होते हैं? मशीन लैंग्वेज, जिसमें सीधे यूजर वंस एंड जीरोस देता है। मान लो इंग्लिश नहीं लिखता है, हम क्या लिखते हैं उसमें? हम बाइनरी कोड्स यहाँ से लिखते हैं, बाइनरी लैंग्वेज लिखते हैं। तो इट बिकम्स अ डिफिकल्ट। हर अगर आपको मैं कहूँगा कोई चीज़ बाइनरी में लिखो, आपको जैसे कोई लेटर लिखनी, अगर वो बाइनरी में लिखनी पड़ेगी, मीन्स हर किसी का कोड आपको लिखना पड़ेगा। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। जो वो लैंग्वेज होती है उसको कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल में क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जहाँ पे हम इंग्लिश यूज करते हैं, नंबर्स यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे मैं सीधे लिखूंगा ए इज इक्वल टू 3, क्या इसमें बाइनरी आता है कहीं पे? नहीं। ये जो है इसको कहते हैं हाई लेवल, जो यूजर अंडरस्टैंड करता है, जो यूजर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है यहाँ तक? हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो यूजर अंडरस्टैंड करता है, जिसमें अल्फाबेट्स आ जाते हैं, जिसमें नंबर्स आते हैं, जिसमें सिंबल्स आते हैं। लो लेवल में क्या होता है? मशीन लैंग्वेज, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, नंबर, बाइनरी नंबर, जीरोस एंड वंस। अब आप देखिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ये जो वीबी है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ द, वहाँ पे लिखूंगा प्रोग्राम एक बनाऊंगा एरिया ऑफ सर्कल। फॉर मैं लूंगा ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मीन्स एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है ना? ये क्या है? ए क्या है? एक अल्फाबेट है, ये यूजर अंडरस्टैंड करता है। क्या कंप्यूटर ये अंडरस्टैंड करता है? ए नहीं, कंप्यूटर को बाइनरी होना चाहिए। इट अंडरस्टैंड्स द बाइनरी लैंग्वेज। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें कंपाइलर्स यूज करना, मीन्स ट्रांसलेटर्स यूज करने होते हैं। ट्रांसलेटर क्या करता है काम? हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल, मीन्स मशीन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करता है। अब इतना याद रखो, जो ये वीबी होता है विजुअल बेसिक सिटीजन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें हम यही नंबर्स, इंग्लिश, सिंबल्स का यूज करते हैं। इसमें लो लेवल यूज नहीं होती, मशीन कोड हम यहाँ से यूज नहीं देते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए हमें यही इंग्लिश वगैरह यूज करना पड़ता है।
फिर मैंने कहा ये जो वीबी है, विजुअल बेसिक, ये दो वर्ड से बनाया गया, एक है विजुअल, दूसरा है बेसिक। एक है विजुअल, दूसरा है बेसिक। जो पहली लैंग्वेज बनाई गई थी, जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई थी, मीन्स डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आपने सुना होगा सी का नाम सुना होगा, सी प्लस प्लस का नाम सुना होगा, जावा का नाम सुना होगा, मतलब ये जो फोर्ट्रॉन का नाम सुना होगा, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये सब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। जो पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई थी, दैट उसका नाम था बेसिक। उसका नाम क्या था? बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये एक लैंग्वेज बनाई गई थी जिसमें हम मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करते थे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हो गई बहुत सारी लैंग्वेजेस का। फिर हमारे पास एक लैंग्वेज आ गई विजुअल बेसिक्स। क्या थी? विजुअल बेसिक। ये विजुअल बेसिक क्या था? इसमें एक तो यही बेसिक लैंग्वेज थी। ये जो बेसिक लैंग्वेज थी ये कमांड लाइन बेस्ड थी। क्या थी ये? कमांड लाइन। कमांड लाइन क्या कहते हैं? इसमें जीयूआईज का यूज नहीं होता था। जीयूआईज मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें जीयूआई का यूज नहीं होता था। जीयूआई मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये ना ये कोई फॉर्म भरते हो, रिडिफ मेल या कोई भी फॉर्म आप भरते हो, ठीक है ना, उसमें यहाँ से होता है नेम, तो लिखते हो यहाँ से नेम, ठीक है ना, ऑनलाइन में कह रहा हूँ। फिर लास्ट में वो सबमिट बटन होता है। ये जो आइकन्स, जो ये आइकन्स होते हैं, इन आइकन्स को कहते हैं जीयूआईज। इन आइकन्स को क्या कहते हैं? जीयूआईज। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल पे भी बहुत सारे आइकन्स आपके स्क्रीन पे होते हैं। जो भी आइकन आप ऑन करते हो वही वाली ऐप वहां से निकलती है ना। दीज आइकन्स और कॉल्ड एज जीयूआईज, ग्राफिक्स जिसमें हम यूज करते हैं। जो पहले बेसिक होती थी उसमें वो ग्राफिक्स कॉन्सेप्ट नहीं, उसमें वो बटन्स वगैरह नहीं होते थे, सीधे हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है। तो विजुअल बेसिक्स में क्या किया गया? इसमें ऐड किए गए जीयूआई। जीयूआई मींस ये बटन ऐड किए, टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड किए गए। जैसे फॉर एग्जांपल, इस तरह से मैं एग्जांपल दूंगा, इस तरह से स्क्रीन हम बनाते हैं। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, लिखूंगा एंटर द नेम या एंटर द नंबर। यहाँ से क्लिक करूंगा, जैसे रिजल्ट होता है। आप जैसे आपको 10th में रिजल्ट था, तो आपको ऑनलाइन कहा गया रिजल्ट, तो आप यहाँ पे क्या लिखते थे? बीच में रोल नंबर। फिर यहाँ से सबमिट कुछ होता था, वो सेंड। मीन्स दीज बटन्स आर कॉल्ड जीयूआईज। अगर ये नहीं होते इट बिकम्स डिफिकल्ट, थोड़ा सा ये यूजर फ्रेंडली नहीं बनता है। ये जो जीयूआईज की वजह से ये यूजर फ्रेंडली बन जाता है, मीन्स यूजर को पता चलता है। जैसे आप देखते हो गूगल, अगर आपको कोई चीज सर्च करनी होती है तो वहां से क्या आता है? सर्च बटन आता है ना, जो बटन सर्च, जिसमें आप सर्च लिखते हो कोई भी चीज ऐसे सर्च। फिर यहाँ से क्या करते हो? यहाँ से सर्च वो बटन जैसा होता है उस पर प्रेस करते हो तो वहां से वो देता है। मीन्स ये जो दीज आर कॉल्ड एज जीयूआईज, दीज आर आइकन, जिस आइकन्स की वजह से आपको यूजर को पता चलता है मुझे करना क्या होता है। वैसे आपके मोबाइल में मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स होते हैं। जो ऐप, दीज ऐप, जो वहाँ पे आइकन्स होते हैं इनको कहते हैं जीयूआईज। जो भी आप ओपन करोगे वहां से वो वाला निकलता है, मीन्स ये एक यूजर फ्रेंडली बन जाता है। ये जो विजुअल बेसिक्स हैं ये क्या है? इसमें जीयूआईज, यही आइकन्स इसमें होते हैं। क्या होते हैं? आइकन्स होते हैं, ठीक है ना। आइकन्स भी होते हैं और बेसिक मीन्स प्रोग्रामिंग है, लेकिन इट्स ए जीयूआई बेस्ड प्रोग्रामिंग। मीन्स इसमें ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें जीयूआईज होते हैं, आइकन्स भी ऐड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? वीबी क्या होता है? वीबी क्या होता है? इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग मीन्स इसमें हम इंग्लिश नंबर्स वगैरह लिखते हैं। ये जो वीबी है दो वर्ड से बनाया गया है। एक तो है बेसिक। बेसिक एक पहली लैंग्वेज थी जिसमें ये आइकन्स कॉन्सेप्ट नहीं था। इसमें फिर हमने आइकन्स, उस बेसिक लैंग्वेज पे फिर हमने जीयूआईज ऐड किए, मीन्स ये आइकन्स ऐड किए। इस लैंग्वेज का नाम रखा गया है विजुअल बेसिक्स। अब इसके फीचर्स क्या है? पहला एक फीचर है, इट इज एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज एन इवेंट इवेंट ड्रिवन। इवेंट ड्रिवन का मीनिंग क्या है? इवेंट ड्रिवन का ये मीनिंग है कि जब हम कोई भी इवेंट चलाए तभी हमारा प्रोग्राम उसका आउटपुट देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जैसे आपका मोबाइल है, ठीक है ना, आपके इसमें बहुत सारे आइकन्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये गैलरी है, फिर दूसरा आइकन है जैसे सेटिंग्स हैं, कोई और आइकन होगा यहाँ पे। जिस आइकन पे आप क्लिक करेंगे क्या वही एग्जीक्यूट हो जाएगा ना?
जिस आइकन पे आप क्लिक करेंगे वही एक ऐप निकलेगी। मींस जो इवेंट आप क्लिक करोगे वही एग्जीक्यूट हो जाएगा, वही चलेगा। इसी को कहते हैं इवेंट ड्रिवन। मींस जो इवेंट, जिस इवेंट पे मैं क्लिक करूंगा वही एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है ना? हेलो? मीन्स सीक्वेंस फॉलो नहीं करता है। सीक्वेंस फॉलो मीन्स फॉर एग्जांपल आपकी जैसे मोबाइल है, इसमें यहाँ पे फर्स्ट पे गैलरी है, यहाँ पे सेटिंग्स है, यहाँ पे कुछ मान लो कोई ऐप होगी जैसे ना फोन कॉल, यहाँ पे कैमरा है। तो जो आप चलाओगे, जैसे मैं फोन क्लिक करूंगा तो क्या निकलेंगे? फोन नंबर्स। सिक्वेंशली पहले ये वाला था, फिर उसके बाद ये था, फिर उसके बाद ये था, लेकिन जो इवेंट हम एग्जीक्यूट करेंगे वही इवेंट चलता है। दैट इज कॉल्ड एज एन इवेंट ड्रिवन। ठीक है ना? जो ये वी भी है, इट इज एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम। मींस इसमें भी यही इवेंट्स, इसमें भी ऐसे आइकन्स होते हैं, जो आइकन पे हम चलाएंगे वही एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है? जब हम प्रैक्टिकली करेंगे फिर उस टाइम ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब ये थी इसकी पहले। फिर हमने कहा इट इज़ ए GUI लैंग्वेज। GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीन्स इसमें हम आइकन्स का यूज करते हैं। मीन्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकन्स, GUIs। इसमें क्या होता है? एक होता है कमांड, बटन्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। ये फिर हम आगे आगे देखेंगे। GUIs मीन्स आइकन। जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारे आइकन्स हैं, वैसे ही वीवी में भी आइकन्स होते हैं। ठीक है ना? और एक फीचर है इसमें, इट इज एन आईडी। इट इज एन आईडी। आईडी किसको कहते हैं? आईडी मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसका ये मीनिंग है कि एक ही पेज पे आप वहां पे रन भी करते हो, आपको दूसरा प्रोग्राम, दूसरे एप्लीकेशन खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, एडिशनल प्रोग्राम आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मीन्स एक ही एप्लीकेशन पे आप रन भी करवाते हो, क्रिएट भी प्रोग्राम करते हो और डिबग भी करते हो। मीन्स एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही पेज पे आप ये सारे काम कर पाओ। वहां पे टूल बॉक्स भी होता है। जब आप वीवी करोगे वहां पे आप देखोगे यहाँ से टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स मीन्स वहां से डिफरेंट आइकन्स होते हैं जो आपको पेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है ना? जो आप पेस्ट करते हो, फिर उनको रन भी आप एक ही पेज, उसके लिए दूसरा नहीं खोलना पड़ता है, रन भी करते हैं, डिबगिंग भी करते हैं। अगर आपको पहले पूछेगा कोई व्हाट इज डिबगिंग, डिबग किसको कहते हैं? डिबग मीन्स टू फाइंड द एरर। टू फाइंड द एरर मीन्स प्रोग्राम में एरर देखना। प्रोग्राम में एरर देखना, दैट इज कॉल्ड एज ए डिबग। दैट इज कॉल्ड एज ए डिबग। मीन्स जब भी हम प्रोग्राम में वीबी में कोई गलती करते हैं वहां से वो हाईलाइट करता है, मीन्स आपको ये गलत हो गया, मीन्स ये डिबग करता है, एरर दिखाता है। ठीक है ना? एक ही पेज पे ये हम सारे काम करते हैं। हम रन भी वहां पे ही करते हैं, हम डिबगिंग भी वहां पे ही करते हैं, क्रिएट भी एक ही करते हैं। इसको कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये आया समझ के नहीं? हेलो? कोई क्वेश्चन?